students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. I am Gopal, SS teacher. क्लास 10वीं SS में हिस्ट्री का थर्ड लेसन आज से शुरू किया है। पार्ट 1 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या है। भूमंडलीकृत क्या है? भूमंडलीकृत क्या है? इसको हम विश्वकरण भी बोल सकते हैं। आज सारा संसार एक गांव की तरह बना हुआ है। जिस प्रकार गांव में मिलजुल कर लोग रहते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, कोई भी चीज बढ़ती है वो सारा फैलती है, किसी को उसकी जरूरत पड़ती है उसको मिलती है, उसी प्रकार आज संसार बना हुआ है। संसार के अंदर कोई भी चीज कहीं भी बढ़ती है या उसका आविष्कार होता है, उसकी कहीं भी जरूरत है, सभी देशों के अंदर वह चीज आ जाती है। आज आप भी देखते हो कितनी विदेशी चीजों का आप इस्तेमाल करते हो। आज सारा संसार घुल मिल गया है, एक हो गया है, एक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई किसी देश ने उसका आविष्कार या खोज कर ली, उस चीज की बहुत जानना है और वो मिल नहीं रही या वह कभी आए नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। आज सभी संसार की खोज हो चुकी है, सभी देशों की खोज हो चुकी है। कोई चीज कहाँ मिल रही है वो हम मिनटों पता लगा सकते हैं, उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। और इस प्रकार जब आपस में एक गांव की तरह लोग, एक समाज की तरह लोग, जितने भी देश हैं उनके घुल मिल गए, इसी को क्या बोलते हैं? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि विश्वीकरण भी बोल सकते हैं हम। तो अपने देश में देख लो कितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग विदेशी हैं, कितनी हमारी भी चीज दूसरे देशों के अंदर जाती है जहां उनको इनकी चाहत होती है या इनकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के घुल मिलने, उनकी फैक्ट्रियां यहाँ लगी हुई हैं, उनकी फैक्ट्रियों का जो भी उत्पाद है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियों का उत्पाद हम निर्यात करते हैं, आयात करते रहते हैं। इसी प्रकार आज एक सारा संसार ही एक गांव की तरह बना हुआ, आखिर में कह सकते हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंदर मैं सेकंड पर्सन इस पार्ट का मैं आपको आज समझा रहा हूं। ये मेरा बोर्ड के ऊपर, ये आपने कॉपी के अंदर लिख लेना, ये आपका लिखाई का काम होगा। जो भी मैं बताऊं वही लिखने हैं आपने, वही याद करने हैं। अब पे आपकी चेक होती रहेगी। पहले है पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण शब्द का मतलब होता है उपनिवेश। अंग्रेजों ने हम भारत को भी उपनिवेश बनाया, उन अंग्रेजों को उपनिवेशीकरण यानी उपनिवेशिक बोलेंगे हम, उपनिवेश बनाने वाले। भारत उपनिवेश रहा 2 साल से ज्यादा तक अंग्रेजों का। तो उपनिवेश शब्द का मतलब एक प्रकार का गुलाम है, किसी का साम्राज्यवाद होना, वो इसको उपनिवेश बोलेगा। तो यूरोप के बहुत ज्यादा उपनिवेश थे, अफ्रीका में भी, भारत में भी। में किस प्रकार मदद दी, ये हमारी बात नहीं है, ये अमेरिका की बात। इसको मैं सारे प्रश्न को आपके सामने समझा देता हूं क्या इसके अंदर बात है। अमेरिका महाद्वीप के बहुत बड़े भूभाग पर 2 देशों ने अधिकार कर लिया था। वो एक जैविक हथियारों से। अब आप कहोगे जैविक हथियार क्या होते हैं? तो प्रेजेंट में आपके सामने जैसे कोरोना वायरस, ये जैविक हथियार ही है। अगर कोई देश इसका प्रयोग कर रहा हो तो जैविक हथियार उस टाइम क्या थे? चेचक के कीटाणु। जब स्पेनिश और पुर्तगाल वाले ने इन चेचक कीटाणु का प्रयोग किया, उनका चेचक की बीमारियां थी या वो चेचक के कीटाणु उनके पास थे, उन्होंने दक्षिण अमेरिका के भूभाग, विशाल भूभागों में इसको फैलाया, वहां सेना लोगों के अंदर फैलाया। वे इस चेचक के कीटाणु से बीमार हो गए। आपको पता होगा प्राचीन बीमारी है, भारत के अंदर भी चेचक की हुआ करती थी। तो कितनी मुश्किलें होती इस बीमारी से अगर इसकी हमको दवा नहीं मिले तो स्पेनिश और पुर्तगाल वालों ने चेचक के कीटाणु वहां फैलाकर उनको हराया। एक प्रकार से ये जैविक हथियार का प्रयोग किया गया और वे बहुत विशाल भूभाग को अपनी ओर मिला लिया था, जीत लिया था।
लेकिन बात यह है कि चेचक के कीटाणु फैलते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि मैं चेचक के कीटाणु फैला रहा हूं तो मैं भी संक्रमित हो सकता हूं। ऐसा क्यों है कि स्पेनिश वाले, पुर्तगाल वालों ने चेचक के कीटाणु अपने सामने फैलाए, तो उनको क्यों नहीं हुआ? उनको भी हुआ, लेकिन उनके पास दवा थी पहले से, और उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, क्योंकि उस दवाई से शरीर के अंदर चेचक के कीटाणु को मारने वाले कीटाणु पैदा किए गए थे। इसलिए चेचक की बीमारी उनको घातक सीधे नहीं हुई। और जो जहां उन्होंने फैलाई, अमेरिका साइड में, महाद्वीप के विशाल भूभाग पर, उनको एकदम से आग की तरह बीमारी फैल गई और उनको घायल कर दिया। उनके पास कोई दवा नहीं थी। इस प्रकार स्पेनिश और पुर्तगाल वालों के पास दवा थी। तो आज जो ये कोरोना वायरस फैला, इसी की तरह की या जैविक हथियार वाली बात है। तो किसी की दवाई नहीं होती तो वो बेचारे क्या करें फिर? वो तो विवश होंगे। बस जब दवा नहीं होगी तो कुदरत के ऊपर ही निगाह वही जीवा सकता है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था आपका। जो दूसरा बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, स्पेनिश और पुर्तगाल वालों ने चेचक के कीटाणु का प्रयोग किया था, अमेरिका महाद्वीप के एक भूभाग, विशाल भूभागों को जीत लिया था, यानी कि उन पर अपना साम्राज्य उपनिवेश बना लिए थे। दूसरी बात यह है कि खुद में संक्रमित क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं चेचक की दवा ले हुए थे, उनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता थी उनके शरीर में, तो इस प्रकार उनका रोग नहीं लगा। और एक अमेरिका के बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने दक्षिण अमेरिका पर अधिकार करके अपनी जीत हासिल की। ये प्रश्न था, ये आपने कॉपी में लिखना है और आपको याद भी करना है। याद तो अपने आप हो जाएगा अगर आपने एक बार देख कर लिख लिया और मेरी बात सुन ली तो इसी प्रकार मैं आपको समझाता रहूंगा। हर प्रश्न, जो भी प्रश्न में याद है वही कॉपी में लिखने हैं आपने, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वही प्रश्न दूंगा। ज्यादा करे 95% इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके, तो उन्हीं को आपने याद करना, उन्हीं को आपने लिखना। आपकी कॉपी बीच में चेक होती रहेगी। थैंक्स, धन्यवाद।